क्या बताते हैं? परमात्मा शरीर है। ये देखिएगा, वो मनुष्य दृश्य है। ये यजुर्वेद महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित है। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य यानी संपूर्ण 40 अध्याय से महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसका अनुवाद किया है। महर्षि दयानंद इसका राइटर नहीं है वेदों का, केवल अनुवादक है। जैसे गीता जी का अनुवादक बहुत से हैं। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब देखिएगा 5वें अध्याय का 5वें अध्याय का प्रथम मंत्र। ये है 5वां अध्याय। इस 5वां अध्याय आरंभ है इसके प्रथम मंत्र में। ये प्रथम मंत्र में लिखा है अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। 2 बार लिखा है तनु माने शरीर। अब इन्होंने अनुवाद यहां गलत कर दिया। अपनी अज्ञान अनुभव को ऊपर रखने के लिए वेदों के अर्थों का भी अनर्थ कर दिया। क्या अनर्थ किया स्वामी जी ने? हे मनुष्यो, तुम लोग जैसे मैं जो हवि, अग्नि माने बिजली प्रसिद्ध रूप, अग्नि के शरीर के समान है। बताए ये क्या अर्थ है इसका? सारी उम्र पढ़ लियो, इसका भावार्थ भी समझ में आ जाए। कहना के चाव है यहाँ पर, क्योंकि इसने परमात्मा को निराकार सिद्ध कर रखा था अपनी अज्ञान सोच से। अब वेद बता रहे हैं अग्नि तनुरसी विष्णु अथवा सोमस्य तनुरसी। तनु माने शरीर, अग्नि माने परमेश्वर। हे परमेश्वर, आपका शरीर है। असी माने है, तनु माने शरीर। ये स्पष्ट खोज लिख रहा है, तनु माने शरीर, असी माने है। अग्नि माने हम लिख देंगे परमेश्वर, जिसका वास्तविक अर्थ बनता है अग्नि तनुरसी। परमेश्वर से शरीर है। और यहां देखो विष्णुवे तवा, विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। विष्णुवे माने सबका धारण पोषण करने के लिए। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में लिखा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते यह लोग तरमावी से विभर्ती अवय ईश्वर है। वो सबका धारण पोषण करने वाला जो परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा है वो परमेश्वर, वो सबका धारण पोषण करने के लिए भी उस पर सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है, तवा माने उस, विष्णुवे माने सबके धारण पोषण करने के लिए, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है उस अमर पुरुष का शरीर है। अपनात्मा जहां भी ये जो महर्षि कहलाते थे, ये नकली डुप्लीकेट ही न ज्ञान था नहीं ऋषि इसका वेदों का, इन्होंने इन वेदों के अर्थों का अनर्थ कर दिया। इसका एक प्रमाण आपको और दिखाते हैं। प्रथम अध्याय का 15वां मंत्र, वह इसने के बैठा बैठा रखे अनुवाद में इस दयानंद जी ने। देखिएगा ये देखिए, ये और दिखाते हैं आपको। फिर कई प्रमाण देंगे परमात्मा का कि साकार है। ये देखिएगा यजुर्वेद भाषा भाष्य, और ये प्रथम अध्याय का, ये प्रथम अध्याय है और इसका 15वां मंत्र है। इसका भी स्टार्ट है अग्नि तनुरसी। अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने शरीर, असी माने है। वाचो विसर्जनम देव वित्ते तवा गृह में वृद्ध ग्राहवा असी। अब इसका अनुवाद क्या किया है इसने? पहले तो ये देखिएगा कि अग्नि तनुरसी वाचो विसर्जनम तवा, इन शब्दों का अर्थ ही नहीं किया। इसमें अग्नि तनुरसी कहीं पर भी अनुवाद नहीं है। ये जो हाईलाइट कर रखे हैं ये संस्कृत है, इसमें कहीं अग्नि शब्द नहीं है और तनुरसी नहीं है, कि इसमें कहीं भी अग्नि शब्द नहीं है। अग्नि तनुरसी कहीं पर भी नहीं, अर्थ नहीं करा, क्योंकि पोल खुलती दिखे थी। फिर आगे वो 2 बार लिखा पाया, इसने करना पड़ा उलट सुलट सा। अब यहां क्या अनुवाद कर रहा है इसमें? प्रथम अध्याय के 15वें मंत्र में
मैं सब सज्जनों के हित जिस हवि अर्थात पदार्थ के संस्कार के लिए बड़े बड़े पत्थर हैं और काठ के मूसल आदि पदार्थ विद्वान व दिव्य गुणों के लिए उस यज्ञ को श्रेष्ठ गुणों के प्रकाश और श्रेष्ठ विद्वानों व विविध भोगों की प्राप्ति के लिए ग्रहण करता हूँ। ये कोई अर्थ बना इसका? बड़े बड़े पत्थर और काठ के मूसल ग्रहण करता हूँ। भगवान शर्मा मारेगा पत्थरा का और काठ के मूसला का। इसका अर्थ कोई अन्य बनता है जो महर्षि दयानंद नहीं समझ सके, वो दास ने किया है। फिर पढ़ लो इसका क्या अर्थ बना। कोई बात हुई बड़े बड़े पत्थर और काठ के मूसल जो मैं ग्रहण करता हूँ, भगवान कहे है। अब हम फिर आते हैं अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 पर। अब देखिएगा यजुर्वेद, ये 5वां अध्याय का हमने प्रथम मंत्र देखा, अग्ने तनुरसी विष्णुवेत व सोमस्य तनुरसी। हम भी इसका अनुवाद आसानी से कर सकते हैं कि परमात्मा आपका शरीर है और सबका धारण पोषण करने के लिए भी आपका अन्य शरीर है, क्योंकि वो अतिथि रूप में, अतिथम असि, यानी वो अतिथि रूप में यहाँ आता है कुछ समय के लिए, उसके लिए उनका अन्य शरीर है। और आगे देखना, इस 5वें अध्याय का ये 6ठा मंत्र आपको दिखाते हैं इन्हीं के शब्दों में। आए है कहते हैं, चोर चुरावा तुम बड़ी वो गाड्डे पानी में, वो गाड्डे व ऊपर आव न सच्चाई छनी ना। यह देखिएगा 5वां अध्याय यजुर्वेद महर्षि दयानंद जी का अनुवाद। यह देखना 6ठे में 5वें अध्याय का 6ठा मंत्र। जिसलिए अग्ने, खुद लिख रहा है अग्ने वर्तपते, यानी जगदीश्वर आप, वह बिजली, बिजली के लड़ाई दी इसमें, आप, आपका बिजली, परमेश्वर या बिजली, दोनों लिख लिए, बिजली भी, सत्य धर्म आदि नियमों के पालन करने वाले हैं। इसलिए उस आप व बिजली में मैं पूर्वोक्त व्रतों के पालन करने वाले क्रिया वाला होता हूँ। जो यह तव माने आपका, आप और उसकी नहीं, आप तव माने आपका, तनु माने शरीर है, इसने रांद काट दी, विस्तृत व्याप्ति है। आप तव माने आपका, यह आपका, तनु माने शरीर है, वह मुझ में जो यह मेरा शरीर है, भगवान का भी शरीर है और मुझ में मेरा शरीर है। सो आप व उसमें जो ब्रह्मचर्य के व्रत से अब सिद्ध हो गया कि भगवान का भी शरीर है और जो बोलता है उसका भी शरीर है। आगे देखिए, ये है यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 का और मंत्र नंबर 8 है। इसमें ये मंत्र नंबर 8 है, इसमें 3 बार तनुर असी लिखा है 8 का। हे मनुष्य लोगों, तुमको यह जो इस अग्नि, बिजली रूप लिख दिया, अग्नि माने परमेश्वर लिखना है यहाँ पर, परमेश्वर का अग्नि नहीं, परमेश्वर का स्वर्ण आदि सोने आदि में सोने अत्यंत बड़ा अभ्यंतर रहने वाला तनु माने शरीर है। तुम हे मनुष्य लोगों, तुमको जो इस परमेश्वर का, अग्नि का नहीं, परमेश्वर का जो अत्यंत बड़ा शरीर है, शरीर या है लिखना चाहिए, शरीर है, और भयंकर वचन को नष्ट करता है, उत्तमता से सेवन किए हुए अन्न को, ये बकवास कर रखी है सारी। इस अग्नि माने परमेश्वर का अत्यंत विस्तीर्ण अभ्यंतर में स्थित होने, लोकों में सोने वाला है, यानी लोकों में सोना में, अन्य लोकों में भी जब वो जाता है उसका शरीर है। और तीसरी बार फिर लिखा, वो इसका इसने अनुवाद नहीं किया, शर्मा गया यू,
अकड़े सी छुपाऊं। देखो इस मूल संस्कृत में 3 बगे तनूर, तनु, ये तनु है वरिष्ठा, तनु वरिष्ठा एक, और मूल संस्कृत में यहीं पर है ये दूसरा तनु वरिष्ठा, और तीसरा फिर ये तनु वरिष्ठा है। इसका अलग अलग अलग, इसने केवल 2 बार लिखा, तनु माने शरीर, तनु माने शरीर, और तीसरी बार इसने शर्म आगी अनुवाद छोड़ दिया। 150 साल हो गए इसके अनुवाद को ऐसे एजिटी चलते हुए को। यजुर्वेद अध्याय नंबर 7 के मंत्र 39 में उसमें लिखा है कि नरवत मनुष्य के तुल्य परमात्मा। ये देखिएगा, यही अनुवाद कर रहा है लेकिन गोलमोल कर रहा है। यही महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद किया गया है। 7वें अध्याय का 39वां श्लोक आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, ये है 7वां अध्याय यानी 7वां अध्याय और यजुर्वेद, और इसका 39वां मंत्र 39। इसमें लिखा कि महान इंद्र नरवत आ, इस दय को तय बनाते हैं, ये इसका संधि छेद करते हैं। जब इसने भी ऐसा ही किया है। नरवत महान माने सर्वोत्तम अत्यंत पूज्य, नरवत माने मनुष्य के तुल्य, मनुष्य के तुल्य परमात्मा है। इंद्र हे भगवान जगदीश्वर, जिस कारण आप योगाभ्यास के ग्रहण करने योग्य हैं, ऐसे ऐसे। अब यहाँ लिखना था ये महान इंद्र, महान इंद्र नरवत, हे बड़े, महान माने बड़े, इंद्र माने परमेश्वर, नरवत मनुष्य के समान, मनुष्य के समान, मनुष्य के तुल्य आप अपना हो और अपना सब कार्य करते हो। अच्छी प्रकार सब मनुष्यों के सुख को परिपूर्ण करने के व्यवहार और परमार्थ के ज्ञान को बढ़ाने वाले 2 प्रकार के ज्ञान से संयुक्त कर, इसने तड़ंगा कर रखा है। बाकी हमने ये देखना है कि परमात्मा जो है वह परमेश्वर, हे जगदीश्वर, जिस कारण आप योगाभ्यास से ग्रहण करने योग्य हैं, इससे अत्यंत उत्तम ऐश्वर्य के लिए हम लोग आपकी उपासना करते हैं। यह उपासना हमारे लिए कल्याण का कारण है। इससे तुमको परम ऐश्वर्य पाने के लिए हम सेवन करते हैं। जो महान इंद्र, महान सर्वोत्तम अत्यंत पूज्य, मनुष्य के समान के तुल्य, अच्छे प्रकार, यानी इसका अर्थ ये कि वो परमात्मा आप आपकी पूजा करते हैं और आप मनुष्य के तुल्य हैं, आप परम पूज्य हैं। ये महान इंद्र। और दिखाते हैं आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और सूक्त नंबर 31 का मंत्र नंबर 17 में मनुष्यवत अग्नि, मनुष्य के तुल्य परमात्मा। ये देखिए ऋग्वेद, ये भी दयानंद सरस्वती का ही अनुवाद है, प्रथम मंडल। और ये कहाँ से प्रकाशित है? सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 का मंत्र नंबर ये 17 है। इसमें स्पष्ट है मनुष्यवत अग्नि, मनुष्यवत अग्नि, अंगीरसवत अंगीरा है। इसने क्या लिखा है? मनुष्यवत, मनुष्यों के जाने आने के समान मनुष्यवत, इसका अर्थ लिखा है इसने मनुष्यवत अग्नि। अग्नि माने परमेश्वर, हम स्पष्ट कर चुके हैं। मनुष्यवत माने मनुष्य के समान, मनुष्य के तुल्य परमेश्वर। आप सर्व अंग सहित हो और प्रत्येक युग में आते हो, पूर्व भी आते रहे हो। उस पूर्व की तरह एक बार आप फिर आइए, क्योंकि आप अपने, ये देखिए जैसे उत्तम पूर्वत माने पहले की तरह फिर से आइए। यह लिखना है हे पवित्र प्राणों के समान धारण करने वाले परमेश्वर, लिखना था, अध्यक्ष लिख दिया।
हे पवित्र अंगिरह माने शरीर, शरीर धारण करने वाले, विद्याओं से सर्वत्र व्यापक, ये अग्नि माने परमेश्वर। अब पूर्ववत जैसे उत्तम पृष्ठा वाले, यहाँ देखो, शरीर व्यापक प्राण वायु के सदृश राज्य क्रम बकवास के गढ़ किया है इसने। अंगिरस्वत माने सह शरीर, शरीर की तरह आप जैसे आम व्यक्ति होता उस तरह शरीर धारण करते हो, और आप विद्वानों के अति चतुर मनुष्य को अच्छे प्रकार प्राप्त कीजिए। उस मनुष्य को विद्या आदि कर्म और प्राप्ति के लिए, मनुष्यवत माने लिख दिया, मनुष्यों के आने जाने के समान, मनुष्य के समान लिखना था। और वो आप अपने जैसे पुरुष यज्ञ के साथ कर्मों को सिद्ध करते कराते हैं, जैसे उत्तम प्रतिष्ठा वाले विद्वान विद्या के देने वाले होते हैं। इसका वास्तविक अर्थ तो ये है, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और सूक्त नंबर 31 मंत्र 17 का स्पष्ट अर्थ ये बनता है, हे परमेश्वर आप मनुष्य के तुल्य हैं और आप पहले भी आते रहे हैं, उस पहले की तरह फिर उसी तरह उस सुंदर शरीर धारण किए हुए आप आइए। आप जो पहले यथार्थ ज्ञान देकर चले जाते हो, एक बार पुनः यहाँ आइए और हमें फिर से उस ज्ञान से परिचित कराइए। ये परमात्मा का विधान है। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का और 26 और 27, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का 1, 2, 3। अब समय के अभाव के कारण इसको आपको बहुत शॉर्ट में समझाएंगे। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, प्रकाशक हैं सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, मेहर सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और ये छपा कहाँ से? यहाँ से, प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को, उनके संकटों को मर्दन करता है, नाश कर देता है, और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, साकार हुआ, अपने रूप को सरल करता हुआ हल्का तेज पुंज का रूप बनाकर आता है। वह कांतिमान परमात्मा। इन्होंने कवि का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। यहाँ लिखना था वो कबीर है, वो कबीर देव है। ये कबीर शब्द है, हम इसको कबीर कहते हैं। कबीर वह को वह बोलते हैं, इसका अर्थ इन्होंने कवि कर दिया और कवि बनाकर इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। यहाँ लिखना था कबीर देव। इन्हीं के शब्दों में पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आपका जो जन्म अब दिया है मनुष्य का, स्त्री या पुरुष का, धन्य आपके माता पिता को जिनसे जन्म हुआ, क्योंकि अब हम परमात्मा को आसानी से पहचान सकते हैं। हम शिक्षित हैं और इन अज्ञानियों ने जो अनर्थ कर रखे उनको हम आसानी से समझ जाएंगे कि यहाँ इन्होंने गड़बड़ कर दी जानबूझ के। और आज शिक्षा का यदि कोई लाभ है तो भगवान पाने में सहयोग है, अन्यथा इस शिक्षा की कति आवश्यकता नहीं थी। इसने बेईमान बना दिए, हम एक दूसरे के शत्रु बना दिए। 24 घंटे मन में दोष रहता है और उसको अब सेट करने में बहुत समय लग रहा है हमारे को, लेकिन अब हो जाएगी, सारी सेटिंग भी हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा से हमें घना लाभ मिलने लग जाएगा, तो हम सब बुराइयां त्याग देंगे। तो इस शिक्षा का अगर लाभ है तो परमात्मा पाने में अति सहयोग है। इसके लिए आपको दिखाते हैं कि जहां जैसे कबीर लिखा है तो वह लिखना चाहिए था अनुवादकर्ता ने कबीर देव। जैसे इस यजुर्वेद है, ये देखिएगा, ये महर्षि दानव सरस्वती का अनुवाद है। ये एक यजुर्वेद पुस्तक है, इसके ऊपर रह लगा है
यहां अगर दो अपसर्ग लगा दी जाए तो भी ये यजु, अगर ये अकेला शब्द भी कहीं पर है, ये वेद ना लिखा हो तो भी इसकी महिमा कहीं हो रही हो, तो हमने यजुर्वेद लिखना पड़ेगा। ये देखिएगा महर्षि दानव सरस्वती ने भी ऐसा ही किया है। प्रकाशक है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानव, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये दानव सरस्वती का ही अनुवाद है और इसके 36वें अध्याय का ये देखो, ये यजुर्वेद भाषा भाष्य है और ये है 63 अध्याय, 36वां अध्याय। इसके प्रथम मंत्र में लिखा है रचम वाचम परपधे मनो यजु। ये यजु लिखा है, यजु, और ये यजुर्वेद की महिमा है। तो यहां इस दानंद ने अनुवाद करते समय यहां ठीक अनुवाद किया है। यहां लिखा है, इस यजु का अर्थ लिख दिया यजुर्वेद को। ओह, बहुत ठीक किया, यजु शब्द लिख दिया, इसका यजुर्वेद लिखना पड़ा इसने, क्योंकि यजुर्वेद की महिमा चल रही है। और यदि यहाँ यजु का अर्थ कुछ अन्य कर दिया जाए तो यजुर्वेद को कैसे पहचानेंगे, किसकी महिमा है ये। ठीक इसी प्रकार अब हम आते हैं ऋग्वेद में। अब हम इसी प्रकार अब हम ऋग्वेद में जहाँ परमात्मा कबीर, इन्होंने कबीर लिख दिया, कबीर को कवि कर दिया, उसका अर्थ सर्वज्ञ कर दिया, गलत कर दिया। यहाँ लिखना था वो कबीर देव है, वो कबीर साहब। हम कबीर साहब कहें, देव माने साहब कहो, भगवान कहो, अल्लाह को। ये देखिए ऋग्वेद। अब हम ऋग्वेद पर आते हैं, क्योंकि बीच में ये कंसेप्ट क्लियर करना था, इसलिए यजुर्वेद लिया था बीच में। ये वही है, यहां से ये छपा है, प्रकाशक है। अभी हम पढ़ रहे थे इसको, वही है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र हम 26 पढ़ रहे हैं। देख कितना स्पष्ट है इसमें। ये कबीर लिखा, कबीर अत्यय, तो इसको इन्होंने ऐसा लिख दिया, 2 अपसर्ग लगा दिए। तो फिर भी यहां लिखना था वो कबीर देव, कबीर देव लिखना था। जैसे ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20, इसका मंत्र नंबर 1 में यहां लिखा है वो कबीर देव, कबीर देव, वो कबीर देव। ये कबीर साहब लिखना चाहिए था, कबीर परमेश्वर। तो यहां केवल कबीर लिखा है, तो भी ये कबीर देव ही लिखना पड़ेगा। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ करने वाले यजमानों माने साधना करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश कर देता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में, यानी परमात्मा कबीर देव, वो लिखना था वह कबीर देव, कबीर साहब विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी बहुत शीघ्र गति से चलता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है, श्रेष्ठ अच्छी आत्मा को मिलता है, गति करके वहां से चल कर आता है। ये देखिएगा अब 27 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 27 में क्या कहा है कि प्रेम की वे, हम यहां लिखेंगे जो परमात्मा प्रकाश पुंज परमात्मा, फिर यहां जो परमात्मा ध्रुलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, एक देशीय है, एक स्थान पर रहता है। ध्रुलोक के उस तेजो में लोक के सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वो प्रकाश रूप है। यानी एक देशीय हुआ वो परमात्मा ऊपर ध्रुलोक के यानी उस सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर तीसरे स्थान पर विराजमान है, एक देशीय हुआ। आगे देखो, अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और मंत्र 1 2 3 में। ये देखिएगा
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और यहां आते हैं मंत्र नंबर 1। देखना कितना स्पष्ट लिखा है कि जो सर्व उत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला प्रकाश रूप, अरु से माने वो साकार परमात्मा, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, हरि माने पापों का हरण करने वाला। अरियुदानंद मठ कह रहा था बोला पाप नाश नहीं करता, या फिर लिख रहे हैं पापों का हरण करने वाला, पापों का नाश करने वाला, वो है राजेव, राजा के समान। ये देखना हम 269 यानी 269 पे, और यहाँ पर लिखा है कि वो राजेव राजा के समान। इसका शेष है 270 पे, ये है शेष 270 पे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र हम 1 पढ़ रहे हैं। 270 पे राजा के समान दर्शनीय है, दर्शनीय देखने योग्य है, राजा के समान साकार है, मनुष्य दृश्य है। वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, ओह श्रेष्ठ, वर्णीय माने श्रेष्ठ भक्त पुरुष को, व्यक्ति को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, और वो उसका उद्देश्य क्या होता है ये देखिएगा दूसरे मंत्र में। वो किस उद्देश्य से आता है वो परमात्मा, ये कबीर शब्द है यहाँ पर। कबीर मूल पाठ में कबीर वेदस्य, ये परमात्मन उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, सच्चा ज्ञान देने के लिए आते हो, और आप कांति अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो। यानी अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी बिजली जैसी गति से आप चलते हो। आप ये फिर सर्वज्ञ लिख दिया, आप कबीर देव हैं, आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। आगे आगे आप पापों को दूर करके, हे सोम, हे अमर परमात्मा, आप हमको सुख दें अपने आत्माओं। इसमें स्पष्ट कर दिया है कि वो परमात्मा राजा के समान देखने योग्य है। राजा तो मनुष्य जैसा ही होता होगा, और कौन सा वो पत्थर जैसा होता है। और वो स्पष्ट कर दिया है कि वो परमात्मा तीसरे धाम में रहता है, और वहां से गति करके आता है, अच्छी श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है और उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। वो किस किस को मिला, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। वो परमात्मा किन किन अच्छी आत्माओं को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय गीसा संत साहिब खेखड़ा वाले को मिले, उत्तर प्रदेश मेरठ जिला में खेखड़ा गांव है। वो परमात्मा इन महापुरुषों को मिले जो इस दास के नॉलेज में है, और उनको वही ज्ञान दिया जो परमात्मा ने स्वयं आकर के कबीर देव जी ने 600 साल पहले लिखा था। और वही उसी ज्ञान का आज समर्थन हमारे सभी सदग्रंथ कर रहे हैं कि परमात्मा सशरीर है, उसका नाम कबीर है, वो मनुष्य दृश्य है। तो पुण्यात्माओं, आज तक हम अपने सदग्रंथों के खजाने से परिचित नहीं हुए, जिस कारण से हम इन अज्ञानी ऋषि महर्षि इनकी दंत कथाओं पर आधारित रहे और भगवान के लाभ से वंचित रहे। हम भिखारी बन गए,
हम चोर और जुआरी बन गए। परमात्मा जो सुख देगा, परमात्मा जो आपको बेनिफिट देगा, आपको किसी तरीके से नहीं हो सकता। मान लीजिए कि आपके भाग्य में धन नहीं है और आप चेष्टा करते हो धन कमाने की, तो आप 2 नंबर का काम करोगे। 2 नंबर के काम से या चोरी से, ठगी से, मिलावट से, जो भी तुमने किया, मान लीजिए आपने पैसा इकट्ठा कर भी लिया, आपके भाग्य में तो है नहीं, वो रह नहीं सकता, वो पैसा जाएगा और आपके पास वो केवल पाप पाप रह जाएंगे, धन रहेगा नहीं। जैसे एक व्यक्ति ने बताया कि जी मैं बहुत निकम्मा आदमी था, बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से धन कमाया करता था, 2 रुपए के आइटम लाता था, ओरिजिनल कह के बेचता था, 35-35 के, 30-30 रुपए की। फिर क्या हुआ कि मेरा पुत्र, इकलौता पुत्र, रोग से ग्रस्त हुआ। आसपास के लोकल डॉक्टरों को दिखाया, कोई राहत नहीं मिली। फिर झाड़ फूक वालों का फंस गया, लाखों रुपये खराब किए। अंत में फिर चेक कराया तो उसके दोनों किडनी खराब पाई, कंडम होगी। ऐसे अपने रिश्तेदारों से किसी से किडनी वगैरह डोनेट करवा के 3.5 लाख रुपए, आज से 15 साल पहले की बात, 16 वर्ष पहले की बात है, 3.5 लाख रुपए लगे और वो किडनी बदलवाई, गुर्दा चेंज कराया, लड़का स्वस्थ हो गया, राहत की सांस ली। 6 महीने के बाद वो लड़का बस दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हो गया। ओए होए, जिस बच्चे के को सुखी देखने के लिए, जिस बच्चे को मैं धनी बनाने के लिए और दुनिया को लूटा करता था, वो लूटा हुआ पैसा भी नहीं रहा और बेटा भी नहीं रहा। अब फिर इस दास ने बताया कि तेरे पास क्या रहा, तेरे पाप कर्म रह गए, वो तना अभी भोगने बाकी है, और वो 2 नंबर से किया हुआ पैसा भी नहीं रहा और वो बेटा भी खो दिया इन पापों के करने से। तो पुण्यात्माओं, आप इस परमेश्वर कबीर जी पर विश्वास करके देखना और कुछ दिन सत्साधना करके देखना, आपके भाग्य में ना होगा तो भी परमात्मा आपको देगा। अब कहते हैं जय तुझे धन भी चाहिए तो मेरी साधना कर, इतना धन दे दूंगा, तेरे सूत में नहीं आएगा। लेकिन पुण्यात्माओं, आप जी का उद्देश्य धन कमाना ही नहीं होना चाहिए। इस ज्ञान के आधार से आपका मुख्य उद्देश्य ये हो कि मेरी जन्म और मृत्यु का रोग कटे, और जब तक हे भगवान इस काल के लोक में हम रहें और आपकी भक्ति करें, तब तक हमें इतना दीजिए साईं, इतना दीजिए जामे कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, अतिथि ना भूखा जाए। तो ये आपको अवश्य देगा, ये पूर्ण परमात्मा है। आज का जो सत्संग था वो इस विषय पर था कि परमात्मा कैसा है, उसको निराकार बता रहे हैं। सभी सदग्रंथ हमारे जो सभी पवित्र धर्मों के उसको साकार मनुष्य सदृश बता रहे हैं, उसका नाम कबीर बता रहे। अब एक पवित्र धर्म का ग्रंथ जो गुरु ग्रंथ साहिब है सिख धर्म का, तो उसमें भी स्पष्ट लिखा है कि वो परमात्मा कबीर है और स शरीर है, वो साकार है। जैसे नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे, उन्होंने बनारस में जाकर देखा था और गुरु ग्रंथ साहिब के 24 पृष्ठ पर लिखा हुआ है, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, ये खरा सियाणा भोता भार, ये धानक रूप रहा करतार। बोलो सतगुरुदेव सत साहेब। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार, सर्व कष्ट हरणहार, अंगारी बंभारी बंदी छोड़ पाप नाशक, ये परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। उनका वास्तविक नाम कबीर देव है, अल्लाहु अकबर है। उसको हक्का कबीर भी कहते हैं। हक्का कबीर
अल्लाहू अकबर, कबीर देव, ये उसी परमात्मा के भाषा भिन्न नाम है। वो परमात्मा सतलोक से चलकर यहां अपनी प्यारी आत्माओं को कष्ट से मुक्त करने के लिए, काल के बंधन से मुक्त करने के लिए, आत्मा को भक्ति धन से धारण पोषण कराने के लिए, इसका परिपूर्ण करने के लिए वो परमेश्वर स्वयं ही आते हैं। उनका नाम कबीर देव है, हम उसे कबीर साहब कहते हैं। वो परमेश्वर इस कलयुग के अंदर सन 1398 में विक्रमी संवत 1455 जेठ उत्तरते की पूर्णमासी यानी ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमा को भारतवर्ष की पवित्र भूमि, पवित्र काशी शहर के अंदर एक लहर तारा नामक तालाब के अंदर विकसित कमल के फूल के ऊपर विराजमान हुए थे, एक नवजात शिशु का रूप धारण करके। और उनको एक निसंतान जुलाहा दंपति उठा ले गया था। परमात्मा लीला में शरीर से धीरे धीरे बड़े हुए, फिर उस अपने मुंह बोले माता पिता के जो पैतृक कार्य था जुलाहे का, उसी कार्य को करने लगे। और वही पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म बनारस में धानक रूप से प्रसिद्ध हुए, यानी जुलाहा कहलाए। पुण्यात्माओं, आप सभी काल के जाल में फंसे हुए हो। यहाँ का जो मालिक है, यहाँ का जो स्वामी है 21 ब्रह्मांड का, ये काल भगवान है। और हम अपनी गलती के कारण इस काल के जाल में फंस गए। हम सभी आत्माएं उस परम अक्षर ब्रह्म की हैं, हम सभी उसके बच्चे हैं। हम उस परमेश्वर के वचन से उत्पन्न हुए हैं, उन्हीं के शरीर से हम बाहर आए हैं। और हमें आत्मा का रूप परमात्मा ने ही दिया है। हम परमेश्वर कबीर जी के बच्चे हैं। जैसे किसी माता पिता का कोई संतान, बेटा या बेटी, किसी भी कारण से कुमार्ग पर चल पड़ता है, माता पिता को ज्ञान होता है कि भविष्य में इसके साथ कितनी आपदाएं आएंगी, इसके ऊपर ये कितना कष्ट उठाएंगे। जिस कारण से वो माता पिता बड़े चिंतित होते हैं और हर संभव प्रयत्न करते हैं किसी प्रकार भी उन बच्चों को फिर से हम सुमार्ग पर लाएं। उसके लिए उन्होंने कितना ही कुछ भी क्यों ना करना पड़े, अपनी सामर्थ्य के आधार से वो पूरा प्रयत्न करते हैं। लेकिन फिर भी वो नालायक बालक नहीं मानते हैं, तो भी माता पिता चिंतित ही रहते हैं, उनके भविष्य का उनको पता होता है। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर कबीर देव जी वो पूर्ण परमात्मा हमारे लिए सदा चिंतित रहते हैं कि काल ने इनको यहां त्रिगुणमयी माया का नशा करा दिया और इस काल के ब्रह्मांड रूपी कुएं में, इस ब्रह्मांड रूपी कुएं में ये त्रिगुणमयी माया रूपी भांग डाल दी काल ने। और इस भांग के नशे में आप जी सभी के सभी परमात्मा को भूलकर इसी गड्ढे में पड़े हुए हो।
परमेश्वर कबीर देव जी कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब घट आण अड़ी, और किस किस को समझाऊं, या तक कुआ भांग पड़ी। अपुणात्माओं, आप जी यहां पर जिस वस्तु की डिमांड करते हो, परमात्मा से जो कुछ भी मांगने आते हो, वो क्या मांगते हो? जब तक आपको तत्व ज्ञान नहीं होता तब तक क्या डिमांड करते हो? निसंतान संतान की इच्छा लेकर ही यहां आते हैं। और कोई निर्धन है जिसके पास धन नहीं है, वह केवल धन ही मांगने आता है। किसी को कोई बीमारी, कष्ट, रोग या कोई अन्य प्रेत बाधा है, पितृ बाधा है, या देव के कारण कोई कष्ट है, तो उसका निवारण ही लेकर आते हैं, उसकी निवारण की इच्छा ही लेकर यहाँ आते हैं। पुण्यात्माओं, जिस समय आप जी को ये तत्व ज्ञान समझ में आएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा, उस समय आप ये डिमांड भूल जाओगे। कौन सी डिमांड? नंबर 1 संतान की, और नंबर 2 घने धन प्राप्ति की। तीसरी जो आपकी इच्छा है कि आपके ऊपर कोई प्रेत बाधा है, कोई पितृ बाधा है, कोई देव का प्रकोप है, ये इसका निवारण आपका ठीक है। ये अवश्य, इसके कारण भी यहां आने वाले को बहुत लाभ मिलेगा। अब सीधे से शब्दों में ये दास ये कहना चाहता है कि कोई भी प्राणी किसी भी आशा या इच्छा या किसी भी कष्ट या संकट के कारण परमात्मा के दरबार में आ जाते हैं। धन्य है वो प्राणी, और धन्य है उनके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, क्योंकि यहां आने से आपको तत्व ज्ञान होगा, पूरा अध्यात्म ज्ञान हो जाएगा, सभी कर्मों से आप परिचित हो जाओगे, और फिर आप जिस इच्छा को लेकर आए हो उन इच्छाओं को भी परमात्मा से पाओगे, वो भी पूर्ति होगी। लेकिन वो कितनी होगी? जो आपके हित में होगी। जो आपके हित में नहीं होगी, वो इच्छा आपकी यहां पूर्ण नहीं होगी। भले ही आप जी ये सोचते रहोगे कि मुझे ऐसा होना चाहिए था, मुझे ये होना चाहिए था, वो आपकी अपनी सोच होगी। परमात्मा क्या करेंगे वो परमात्मा ही जाने। जैसे एक रोगी व्यक्ति किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाता है, और वहां जाने के बाद फिर वो डॉक्टर को समर्पित हो जाता है। वो डॉक्टर फिर जो भी ट्रीटमेंट करता है उस मरीज के हित में ही करता है। अब वहां पर मरीज अपनी नहीं चला सकता, वो रोगी यदि अपनी चलाता है, अपने वो चाहता है कि मेरे अनुसार ही डॉक्टर कार्य करे, तो डॉक्टर उसकी जायज जो कोई भी होगी इच्छा, आवश्यकता, उसी को पूरी करेगा, नहीं तो वो अपनी ही क्रियाओं को करेगा, चाहे मरीज को बुरा भी लगे। अब जैसे डॉक्टर को लग रहा है कि इसकी जान जाएगी और टांग काटनी पड़ेगी जिससे इसका जीवन बचेगा, तो डॉक्टर उस कार्य को करेगा ही करेगा। आपकी राय अवश्य लेगा कि तू मरना चाहता है या जीवन चाहता है, तो जीवन चाहता है तो तेरी टांग काटनी पड़ेगी। तो फिर वो मरीज भी स्वीकृति दे देता। वैसे तो रोगी नहीं चाहता कि मेरी टांग कटे,
लेकिन जीवन रक्षा के लिए वो टांग कटवाना भी उचित ही समझता है और बिल्कुल ठीक है। ठीक इसी प्रकार पुण्यात्माओं, आप यहां परमात्मा के दरबार में आए हो और ये वो हॉस्पिटल है जो आपके जन्म और मृत्यु के रोग को नाश करेगा, समाप्त करेगा। और जब तक जन्म और मृत्यु का रोग आपका नष्ट नहीं होगा तब तक आप सुखी नहीं हो सकते। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, शाश्वत स्थान को। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा के प्राप्ति के लिए तत्वदर्शी संत की आवश्यकता है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि उस परमात्म तत्व को यानी तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से समझ। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ एक संसार रूपी वृक्ष समझो, और जो संत इसके सभी विभाग पत्तों सहित बता देगा स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। सत्सही।